नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सेफ्टी बेल्ट वाला और आज मैं आप सबके सामने में एक ऐसी मुद्दा लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बढ़िया लगेगा। ये कोशिश हमारी पूरी जारी रहेगी कि आप लोग पूरे ध्यान से इन चीज़ों को सुनें। हमारे समाज में आज से कुछ साल पहले नल जल की योजना आया था। लगभग एक वार्ड में कम से कम ना भी तो 20 लाख रुपए की योजना थी वो। अब 20 लाख रुपये आप समझ सकते हैं कितना है। जैसे वार्ड में आप समझ सकते हैं कि जैसा मुश्किल से 100-200 घर होता है गांव के अंदर में। एक गांव में कम से कम 4 से 5 वार्ड होते हैं। उस वार्ड में 15 से 20 लाख रुपए आए थे। जो योजना था नल जल की, जिसमें लोगों को यानी उस वार्ड को, कमिश्नर को जो भी हो, उनको खर्च करना था। उसमें ठेकेदारी भी खुद वार्ड किए और उनका लेबर मजदूरी देने वाला भी वार्ड थे। उसमें मुखिया खाया या ना खाया वहाँ तक तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी इस समय, क्योंकि वो बीता हुआ बात है, इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो उसमें भ्रष्टाचार खूब दबा दबा के हुआ और इस समय जो हमारे नए वार्ड कमिश्नर जीते हुए हैं वो तो कुछ काम लायक है नहीं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं अपने ही गांव में हूँ, बरहड़बा में ही। मिर्ज़ापुर पंचायत में मेरा गांव पड़ता है। गांव बरहड़बा है, थाना डुमरा लगता है। 17 वार्ड में पड़ता है। और नाम क्या ले, उनका नाम लेने से तो बेहतर अच्छा है कि आप उनके इशारों से ही जान चुके होंगे कि कौन है इस समय। लेकिन 17 वार्ड में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम लोग निकलते हैं, हमारे चौक पे आने के लिए एक रास्ता पड़ता है और ठाकुर जी के रास्ता के घर की जैसे पूर्व जो पहले थे वार्ड 17 वार्ड में थे, उनके द्वारे से वो माफ़ कर दीजिएगा, वो थोड़ा उस समय लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हमने थोड़ा चेंज किया है। तो वो जो 17 नंबर वार्ड के जो पहले जो वार्ड कमिश्नर थे, उनके घर से ही वो रास्ता निकलता है। आगे चौक पे आने के लिए वहाँ की सारी नाली की ढक्कन टूटी हुई है। आपको रोड पे पानी दबा के मिल जाएंगे और उस पानी के अंदर में इतने मक्खी, जितने कीड़े वगैरह, जितना वो बहुत चीज़ है। ऐसा हालांकि मेरे गांव में कहीं भी नहीं है जिस तरीके से वो रोड है। पूरा गांव में सबसे ख़राब रोड है, लेकिन आज तक 17 नंबर वार्ड को वहां तक नज़र नहीं पड़ा। रही बात राशन के लिए भी बोलते हैं तो कुछ लोगों को लग जाती है मिर्ची कि तुम राशन के लिए क्यों बोलते हो। मैं अपने गांव के पूरे लोग से बात करना चाहता हूं, पूरे लोग से पूछ रहा हूं कि आपको 5 किलो मिलता है? नहीं, 4.5 किलो, 4 किलो। शायद जो लड़ते हैं उसको 4.5 किलो मिल जाता है, जो नहीं लड़ते हैं उनको 4 किलो, उससे भी कम 3.5 किलो तक अटक जाती है। अब जोड़ लीजिए। आप लोग कहते होंगे कि नहीं ये डीलर नहीं खाता, तो फिर खाता कौन है? अगर डीलर के पास कम अनाज आता है तो उसका जिम्मेदार है कौन? कोई नहीं बात करेगा भाई। इन सब चीज़ों पे हम लोग बोल देते हैं तो कुछ लोगों को लग जाती है मिर्ची, लेकिन कोई बात नहीं। तुम कमेंट में चाहे जितना भी लिखते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान कर लेना। जितना भी तुम्हें लिखना है ना कमेंट में, लिखते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। ठान लिए, काम कम करते चलता है, कोई बात नहीं। हम मानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है यार, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम कमेंट में जो चीज़ लिखते होगे। और शायद तुम्हें भी इस बात को पता होगा कि तुम क्या लिख रहे थे। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिस समाज में रह के तुम समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो ना, वो समाज एक दिन तुम्हारे मुंह पे चमेटा मारेगी। ठीक है, हम कोई बात नहीं है, हम लोग छोटे जाति के लोग हैं, इसलिए तुम इस तरीके से बोल देते हो। लेकिन छोटे जाति इंसान कर्मों से होता है भाई। यानी इन लोग का कहना साफ है भाई कि भ्रष्टाचार होता रहे, तुम कुछ मत बोलो। बोलेंगे यार, हम तुमसे डरने वाले थोड़ी ना हैं। पावर थोड़ी ना कि तुमसे कम है, दिमाग थोड़ी ना कि कम दिया है। और हमारे जो संस्कार है ना, हमारे माता पिता के दिया हुआ है। गर्व से कहते हैं कि हमारे अंदर संस्कार है। तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम करके दिखाओ। कोई बात नहीं, हम तो बहुतों चीज़ के बारे में जानते हैं। आप में दम है तो कभी बैठ के बात करो ना सामने, चाहे मुखिया हो या कोई भी हो, या वार्ड हो या कोई भी हो। हम थोड़ी ना उनका नाम लेने के लिए डर रहे हैं कि वार्ड कौन है। 17 नंबर वार्ड में कौन है नहीं पता है आप लोगों को? भिखारी सा है, ये तो क्लियर नाम ले रहे हैं। लेकिन जिस काम के लिए आप लोग आए उस काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार के भेद चल रहे हो अपने। रही स्कूल की बात भी किए तो कुछ लोगों को लग गई मिर्ची, स्कूल के लिए क्यों बोल रहे हो?
लेकिन कुछ तो हमारे दोस्त भी है, समर्थन में भी है, लेकिन उन लोग से कहना चाहते हैं कि भाई इन वीडियो सबको है ना थोड़ा आगे तक पहुंचाया करो, तभी इन लोग जैसे लोगों को शर्म आएगा। स्कूल के लिए बात किए, अरे आप क्या कहते हैं, आपको पता ही नहीं, हम वहाँ के टीचर से भी बात कर चुके हैं। टीचर डायरेक्ट कहता है कि भाई हम क्या करें, हमें व्यवस्था ही नहीं दिया जाता है। अब उसमें हेड सर जी का कमी है ना, उसमें टीचर भी लोग अच्छे हैं, बच्चे को सभी पढ़ाना चाहता है, लेकिन मेन जो है ना वो लोग नहीं करना चाहते। अरे आप लोग गांव में रहते हैं, आप लोग गांव के लोग हो के भी कुछ सवाल नहीं करते। मानते हैं आपके पास 10 बीघा खेत है, 5 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन जिसके पास नहीं है, यार कितना भी प्राइवेट में पढ़ा लो, एजुकेशन तो लेना सरकारी से ही है ना, फिर उन सब चीज़ों पर चर्चा क्यों नहीं होती है। कोई बात नहीं, आप लोग जो कमेंट करना है करते रहिए, हम अपना जिद नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम्हें जितना भी कुछ करना है करते रहो। आपको जिला अधिकारी, जिला सीएम, डीएम, आपको जहाँ तक वीडियो भेजना है ना भेज दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। डीएम सीएम जिसके पास, जिला अधिकारी डीएम के पास भी भेज दोगे ना, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कमेंट में ये सब चीज़ मत लिखा करो, सामने है नंबर है मेरा, कॉल करके बात करो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ज़्यादा है किसी पार्टी के मुद्दा, किसी पार्टी के, क्या यार मुंह से उगलवाना चाहते हो, किसी पार्टी के वफादार कुत्ता हो ना, तो फ़ोन पे बात करो, फिर हम आपको समझाएंगे। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में फिर से गुस्सा डालना, फिर से उगलेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।